02002300230 पर मिस्ड कॉल करें। आकार रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार। फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7002300230 पर मिस्ड कॉल करें। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। मेरी लाडली बहन, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मुझे गर्व है कि वो मेरी बहन है, हमारी पूर्व मंत्री बहन श्रीमती इमरती देवी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी, भाई किरण जी, ब्रिजमोहन जी, लक्ष्मी राजा जी, सत्येंद्र जी, मेहताब जी, केशव बघेल जी, सीताराम बाथम जी। अब चूंकि समय कम है, यहाँ से मुझे भीतरबाद, उसके बाद ग्वालियर में 2 सभाएं करना 10 बजे के पहले, इसलिए मंच, आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए माफी चाहता हूँ, देर हो गई क्योंकि हेलीकॉप्टर का सफर मुझे बाय रोड तय करना पड़ा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। देखो, हमारी संस्कृति में हमने बहन और बेटी को देवी का स्वरूप माना, और मैं स्वयं बहनों के पैर धोता हूँ सारे दिन की, बेटियों की पूजा करता हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोग, अब देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा, कहते हुए शर्मा, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के सहयोगी है, वो विधानसभा के अंदर ऐसी अमर्यादित बातें, ऐसी बातें कि हम सुन नहीं सकते, वो बहनों के बारे में कहते हैं, वो बेटियों के बारे में कहते हैं, मन में बेहद तकलीफ होती है। आप याद रखें, कमलनाथ जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हुआ था, महाभारत, और पूरा एक वंश समाप्त हो गया था। तुमने जरूरत की मेरी बहन इमरती का अपमान करने की। आइटम में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शर्म आती है मुझे तो कहने में शर्म आती है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंटा ढाल, वो पंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इनको शर्म नहीं आती, इनको लाज नहीं आती। अरे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी जी की आराधना करते हुए कहा कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की मूर्तियां हैं। हम तो माँ की मूर्ति मानते हैं, इसलिए कन्याओं का पूजन करता हूँ, इसलिए मैं बहनों का पैर धोता हूँ। और सच में मन में यही भाव रहता है कि अगर बहनों की सेवा कर ली तो देवी माँ की पूजन हो गई। मैं इमरती बहन से भी कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो, इस अपमान का बदला तो जनता लेगी, कांग्रेस से भी और इंडी गठबंधन से। अच्छा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनके अध्यक्ष आए खड़गे साहब, वो कहने लगे हम तो भाजपा के 5 पांडव से लड़ रहे हैं, तो तुम तो कौरव हो गए भैया। अगर हम पांडव है तो कौरव हो गए सबके सब। और कौरवों ने क्या किया, दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया, एक नारी का अपमान किया था, द्रौपदी जी का अपमान किया था, और परिणाम दुनिया को मालूम है। और इसलिए कांग्रेस परिणाम भुगतेगी, बच नहीं सकती। मैं बेटियों की पूजन करता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ, तो भी ये दोनों मिस्टर बंटा ढाल और दूसरे है कपट और कलंक नाम, ये दोनों टिप्पणी करते हैं कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। अरे बेटियों की पूजा करना, कन्या भोज करना, क्या नाटक नौटंकी है भाइयों? नाटक नौटंकी करते हैं, इनको लाज नहीं आती। लेकिन अगर मैंने लाडली बहनों के लिए कुछ किया है तो इमरती जी, बचपन से मैंने बहनों का दर्द देखा। अगर जरूरत पड़ जाती थी गरीब बहना को 1000-2000 रुपए की, तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। बेटा बेटी की छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। माए के जाना पड़े और पति जेब से मांग ले कि पैसा तो दे दो, माए के जा रही हूँ, भैया के बेटा बेटी दौड़ेगी, बुआ जी क्या लाइए।
तो पतिदेव भी कई बार कह देते थे जब देखो पैसे ईमान की रसीद नहीं है, तो वो उतार कर बैठ जाती थी। ये तकलीफ मैंने देखी मेरी बहनों, और इससे मुझे लगा कि तू भी तो भाई है। अच्छा आप सब बताना दिल से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भाई? मैं तो भैया हूँ। और भांजे भांजियों का तो मैं परिवार चलाता हूँ, सरकार नहीं चलाता। ये मेरा परिवार, इस परिवार की मेरी बहनाएं, और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर कि बहनों की जिंदगी आनंद और खुशी से भर जाए, ये मजबूर ना रहे, मेरी बहनाएं मजबूत हो जाए। तो मैंने सोचा भैया अपनी बहन को साल में तो एक बार कुछ ना कुछ देता है, राखी बांधने के बाद तू भी दे। मैं सोचते रहा क्या दूं, सोचते सोचते एक ही बात मेरे दिमाग में आई, और कुछ मत दो, अगर सीधे बहन के पैसे में खाते में पैसा डाल दोगे तो बहन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए हमने तय किया हर महीना बहन के खाते में पैसा डालेंगे, हर महीना। ये हो गई लाडली बहना योजना। और इमरती जी दो बातें कह देना, एक, जिन बहनों के नाम रह गए हैं वो चिंता ना करें। कई जगह मुझे बताया कि नाम छूट गए हैं, 10-10, 20-20 सारे काम रह गए। सरकार बनने के बाद जो बहनें बची हैं उन सबके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहन नहीं छूटी। और दूसरी बात, बेटियां मेरे पास आई, बेटियों का मामा गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने और गड़बड़, मैंने क्या गड़बड़ की? बोले मामा आपने कह दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की उन बेटियों के खाते में पैसा आएंगे जिनकी शादी हो गई है। तो बोले हमें तो जल्दी शादी करनी नहीं, हमें तो पढ़ाई करनी, तो हमें पैसा काय दीजिए। तो हमने तय कर ली कि अब 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उसको भी पैसे दिए जाएंगे। ये लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में, मैंने कई बहनों से पूछा कि क्या तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा भैया सबसे बड़ी बात यह है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है बहू, और बोले सास तो सास, पहले कभी कभी डांट डूट देते थे, लेकिन हम तो बड़े प्यार से बोलते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे की नहीं आए। और मेरी बहनों ये 1250 ही नहीं रहेंगे, अभी पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। बहने बहुत है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख, बच्चे और जुड़ जाए नहीं तो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब 1 करोड़ 32 लाख बहने, उनके खाते में पैसा डालना है तो 1000 ही डालो तो साल में वो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। अब तो 1250 की है, देखो जुगाड़ हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूँ, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितना करेंगे? ये सारी दुनिया सुन ले, मुझे उस दिन चैन की नींद आएगी जब मैं अपनी बहनों को 3000 रुपया खाते में डाल दूं। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, और केवल इतने ही नहीं, कई चीजें हमने और सोची है, उसी के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ, और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। नंबर 1, अभी कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके नाम नहीं जुड़ पाए, तो जब इमरती दी जाती है या हमारे बाकी नेतृत्व जाता है तो बहने ये कहती जरा देख लो, कच्चे घर में पड़े, कच्चा घर है हमारा। अब हमने ऐसे लोग जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उनके लिए योजना बनाई है सीएम लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरवा दिया हमने, फॉर्म कंप्लीट कर लिए चुनाव की आचार संहिता के पहले। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद सूची फाइनल करके ऐसे परिवारों को भी हम पक्का मकान बनाने का पैसा राज्य शासन की तरफ से दें। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं, अभी मुझे बताया कई आदिवासियों के पास पट्टे नहीं है, हमारे कई भाई बहन हैं जिनके पास रहने की जमीन का भी पट्टा नहीं है, जुगाड़ नहीं। तो मेरे बहनों भाइयों, फ्री में जमीन देके, पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो SC, ST, सामान्य, पिछड़ा, माजी
1000 अपन को भी नहीं हुआ, 6000 पीएम साहब दे, 6000 सीएम देते, पहले 4 शुरू करे थे, 6 कर रहे, और इतनी थोड़ी ना है भैया, 4 महीने तो इधर में पढ़ाएंगे। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, इधर उधर की सब्सिडी वाली योजनाएं बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो, अपने, बोलो ठीक बात है कि नहीं, अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। मेरे बहनों, ईमानदारी से तरह से इतिहास में बता, विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया? अगर कांग्रेस विकास करती, बताओ कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? सरकार बनने के बाद सिंधिया जी ने बहुत चेताया, ये कर दो, विकास करो, जनता को राहत दो, उनसे कहने लगे निपट लो, तुम तो आ जाओ सड़कों पर। अब उन्हें निपटा दिया। इमरती देवी ने भी कहा कि भैया अपन तो मामा के संग रहेंगे, भैया के संग जाएंगे। उनकी सरकार उनके पापों के कारण गिरी। आगे जो हम करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, लाडली बहना के बाद हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी। और लखपति दीदी का मतलब है 10,000 रुपया महीना उसकी आमदनी स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से करवाएंगे। क्यों हम गरीब रहें, क्यों हम आंसू बहाएं, क्यों रोए? केवल हम रोने के लिए पैदा हुए? ये जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है। और एक और हमारा संकल्प है, एक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार हमको अगले वर्ष में उपलब्ध कराना है, ताकि बेरोजगारी किसी परिवार को तबाह और बर्बाद ना करे। मेरे बच्चे मुझे मामा मामा कहकर दौड़ते, मैं जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है सीएम क्या होता है, लेकिन मैं आता हूँ तो उसको लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है, तो मामा मामा कहता है। बट बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बनाना, इमरती देवी जी ने बहुत से काम करवाए हैं। हारने के बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, एक दिन ये बहन लगातार मुझसे कहती रही ये काम। और अब इमरती जी सीएम राज स्कूल अपन बना रहे हैं डबरा में, पूरी विधानसभा में 10 सीएम राज स्कूल बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सीएम राज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमने बच्चों की इतनी व्यवस्थाएं की, साइकिल देने का काम किया, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, और अच्छे। अभी बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, ऐसे में मामा गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाए। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला किया। हमने जो बेटी और बेटा अच्छे नंबर लेके आए उसको हमने स्कूटी देने का फैसला किया। और एक बात सुन लेना आप सब ध्यान से, मेरे बच्चों का एडमिशन अगर उनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM में होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनके माता पिता नहीं, उनका मामा भरवाएगा। हम बच्चों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। जितनी योजनाएं थी इमरती देवी जी बता रही थी, सारी की सारी हमारी योजनाएं बंद कर दी। जैसे इनकी सरकार बनी, संबल योजना इनने बंद कर दी। बेटा बेटियों की पढ़ाई की जो लैपटॉप की योजना थी, लैपटॉप देना बंद कर दिए। और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब हमने तय किया है कि केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ लेके जाएंगे। किसान भाइयों, इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास के जो मकान थे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे, वो इन्हें वापस लौटा दिए। कन्याओं की शादी करके कन्याओं को पैसे नहीं दिए। कितने पाप होंगे, उसी पाप के बोझ से तो
कमलनाथ की सरकार गिरी है। लेकिन इमरती देवी जी, आप जानती है कि आप चुनाव नहीं जीती तो भी आपने जो त्याग किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं दिल से इज्जत करता हूँ जो त्याग किया एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, उसमें इमरती देवी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए सुन लो, इमरती देवी कह रही थी कि कमलनाथ कहते थे हम क्या करें, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या बन गया? ये तो हर कोई कह देगा, लल्लू पन्ना धल्लू कल्ला कोई कह देता है, मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। तो घर में तो पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। आज तक विकास के लिए भी पैसा दिया, अब लाडली बहना जैसी योजना बना दी, कितने रुपया लगते, लेकिन मामा देगा, चिंता मत करना। और एक बात और सुन लेना, इमरती देवी का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। इसलिए डबरा वालों, आज ये कह के जा रहा हूँ, जो इमरती मांगेगी मामा इनकार कभी नहीं करेगा, भाई इनकार कभी नहीं करेगा। और इमरती देवी जी, आपने डबरा को जिला बनाने की बात कही है, मैं सहमति बना के डबरा को जिला बनाऊंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मेरा निवेदन है, एक कसक मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ मेरे सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाय इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन कर सकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी, लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता है वो जवान पे जाता है, कभी छुपाती नहीं है। जो दिल में होता है वो जवान को होता है। ऐसी सरल हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद मिल जाए। इमरती देवी को आप आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये मेरी गारंटी है शिवराज सिंह चौहान की। मैं डबरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। सुन लो आज डबरा वालों, केवल इमरती देवी नहीं, केवल शिवराज नहीं, आपको भी आज से चुनाव प्रचार में निकलना होगा। घर घर जाएं, हर बार खटखटाएं, जो नहीं समझा उसको भी समझाएं, इमरती देवी को विधायक बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आज डबरा संकल्प ले कि अपनी बेटी इमरती को हम विधानसभा में भेजेंगे और विधानसभा के में जिताने के बाद क्या बनाना है ये मैं तय करूंगा। आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। डबरा वालों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।